ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों। आज एक और नए वीडियो के साथ में हम लोग हाजिर हैं और हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को अब आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने अभी तक में बेसिक्स की बात करी थी, प्लैनेट्स की एनर्जीज़ के बारे में बात करी थी, ग्रहों की एनर्जी कैसी रहती है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अब कॉमन डे टू डे लाइफ सिनेरियोज और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है और उसको मतलब मेरा पर्पस ये है कि ये जाने बिना कि आपकी कुंडली कैसी है या आपकी कुंडली में कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, वो सब की परवाह किए बिना भी आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर में जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और उसको कैसे खुद को एलिवेट कर सकते हैं उस करंट सिचुएशन से और कैसे अपनी ये प्लैनेटरी जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, खुद को उसके साथ अलाइन कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला ही टॉपिक है जो आज का पहला ही वीडियो जो मैंने इस सीरीज में सोचा है, तो मैं कहा लेट्स हिट द नेल ऑन द कॉफिन एंड टॉक अबाउट व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ पर्सन, फॉर अ ह्यूमन बीइंग। इट्स प्रोबेबली टू बी इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। हिंदी में अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश में उतने इसके क्लियर वर्ड्स नहीं है, पर हिंदी में अगर हम देखें तो बहुत ही सीधे सरल शब्दों में हंसना, मुस्कुराना, खुश होना और फिर तीसरी स्टेज होगी सुखी होना। तीनों ही मतलब अगर इंग्लिश में आप देखें, हंसना मतलब टू बी स्माइलिंग, खुश होना इज मे बी हैप्पीनेस एंड सुखी होना इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिस, बीइंग ब्लिसफुल। तीनों ही जो ये एक्ट्स है, मतलब जो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों ही जो है तीन बेनिफिक प्लैनेटरी एनर्जी से डिनोट होते हैं। हंसने का, मुस्कुराने का कारक आप बुध को समझ सकते हैं, हैप्पीनेस का, खुशी के कारक मून, चंद्रमा, और सुख के और ब्लिसफुल स्टेट के कारक मेरे हिसाब से जुपिटर, बृहस्पति ग्रह होते हैं। तो ये तीनों ही फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, सौम्य ग्रह हैं, सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, क्रूर ग्रह नहीं है। ये तीनों फंक्शनल बेनिफिट्स हैं। आपकी अपनी कुंडली के अंदर में ये कहीं पे भी बैठे हों, भले ही ये कोई भी आपको कुछ भी बताए कि आपके अष्टमेश हैं या आपके लिए ये योग कारक नहीं है या आपके छठे, आठवें, 12वें घर से संबंध रखते हैं, कुंडली के अंदर में इस तरह से है, वैसे है, हेल्म है, एफ्लिक्शन में है, कुछ भी हो, प्लैनेट्स की, ग्रहों की एनर्जीज तो जो उनकी है वो है ही है। ये प्लैनेट्स जो हैं इन चीज़ों के कारक हैं तो है ही है और ये चेंज नहीं होने वाला है। तो हमको ये देखना है कि हम इन प्लैनेटरी एनर्जीज को कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। मरकरी, बुध जो है वो प्रिंस है और वो आपका फन का, सरकाजम का, मजा मस्ती करने का कारक है। बुध की एनर्जीज को अगर हम यूटिलाइज करते हैं, बुध की एनर्जीज को हम इंक्रीज करते हैं, तो हम बेसिकली वहाँ पे जाते हैं कि हम लोग फन लविंग हो रहे हैं, हम लोग कुछ मजा करने की कोशिश कर रहे हैं। मून आपका बताता है कि मून के अंदर में जैसे उतार चढ़ाव है, मून की वजह से ओशंस में हाई टाइड, लो टाइड आती है। मून आपको हमेशा ऊपर नीचे को दिखाते हैं, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। आपके मन के कारक हैं तो आपका मन विचलित रहता है, निरंतर कुछ नया खोजता रहता है। तो ऐसे ही मतलब खुशी है कि आपको कभी कुछ खा करके भी खुशी मिल रही है बट वो क्षणिक मात्र है, आपको कुछ खरीद करके खुशी मिल रही है तो वो क्षणिक मात्र है। आप जो भी कर रहे हैं वो करने से आपको हो सकता है मोमेंटरली यू फील हैप्पी बट दैट हैप्पीनेस डज नॉट स्टे। तो आप जो भी कर रहे हैं वो खुशी और गम, वो एज अ साइकिल वो चलता जाता है। वो मेंटल स्टेट है, मन की अपनी मतलब मानसिक आपकी जो भी स्थिति है, जो आपकी मनोस्थिति है, उसके हिसाब से वो निरंतर बदलता रहेगा और ये आते जाते रहेंगे। तो इसमें मतलब ये कह देना कि मेरे को तो ये पर्टिकुलर एक लेट्स से गाड़ी चाहिए, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से उसके लिए प्लान कर रहा हूँ, किसी दिन आपने वो खरीद ली, तो खरीद करके आपको खुशी जरूर मिली, लेकिन हो सकता है कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने के बाद में वो नॉर्मल है, फिर उसमें वो गाड़ी चला करके, उस गाड़ी में बैठ के वो खुशी का एहसास नहीं हो रहा। तो वो खुशी जो है वो क्षणिक मात्र है। तो जो मेन पर्पस है लाइफ का वो जाने का है इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, कि आप ब्लिसफुल हैं, कि आप मतलब अब इसका कोई ना सबके लिए अपने अपने हिसाब से कुछ डेफिनेशन हो सकती है या इसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं कि आप सुखी हैं कि नहीं।
सुखी होना एक अलग ही बात है। सुखी होना खुश होने से या मुस्कुराने से कोई मतलब नहीं है। तो गाना था पहले, कहते थे कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। तो मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि आप खुश हैं, खुश होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सुखी हैं। तो ये स्टेजेस हुए एक तरीके से। तो अगर लास्ट स्टेज पे जाना है जहाँ पे कि हम सुखी हैं, तो उसके लिए बृहस्पति गुरु जो है वो सबसे बड़े कारक हैं। अब गुरु से यहाँ से मतलब ये भी नहीं है कि गुरु इन द सेंस कि आपको जब तक कोई गुरु नहीं होगा या आप किसी के पैर जाके नहीं छुएंगे तब तक आप जो है तो सुखी नहीं रह सकते, नॉट लाइक दैट। बट गुरु का यहाँ पे जो गुरु बृहस्पति हैं वो क्या पर्सोनिफाई करते हैं, तो वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, अच्छी मॉरल चीजें बता रहे हैं। आपका कंडक्ट अगर मॉरल है, आप मॉरली कंडक्ट करते हैं खुद को, और ये इसका भी ना कोई रूल्स से लॉस से कुछ लेना देना नहीं है। आपको अपने मन में हमेशा पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपने जो काम किया है तो क्या वो मॉरली राइट है या रॉन्ग है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका अपना स्वयं, आपके अंतरात्मा ही आपको ये बता देगी कि क्या जो आपने किया है वो सही है या गलत है। अगर आप मॉरली कंडक्ट सही रखते हैं। गुरु दूसरी चीज पर्सोनिफाई करते हैं लर्निंग, हायर लर्निंग। अगर आप हमेशा लर्निंग की तरफ रहते हैं कि आप नित्य नई कोई चीज सीख रहे हैं, खुद को आप अपने एक तरीके से कहिए कि अपने इंटरप्रिटेशन के, अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल को आप निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अगर डॉक्टर हैं तो आप एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल उस फील्ड के अंदर में आप कुछ नया सीखते चले जा रहे हैं, तो आप सुखी रहेंगे। क्योंकि वो आपको एक अलग ही लेवल पे कंटेंटमेंट, एक अलग ही लेवल पे अचीवमेंट, एक अलग ही मतलब विच इज नोन टू यू ओनली एंड इट इज नॉट टू बी प्रूव टू एनीबडी। ये किसी और को बोलने बताने जैसी चीज भी नहीं है। आप सुखी हैं ये आपकी अपनी डेफिनेशन ही होती है। तो लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उसमें निरंतर आप कुछ नया सीख रहे हैं, खुद अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, तो आपको खुशी होती है। आप भले ही मान लीजिए आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप आर्मी में हैं, आप कोई हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आप अपनी उसी फील्ड में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप पहले मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कि पहले आधे घंटे दौड़ पाते थे, मैराथन कर पाते थे, 5 किलोमीटर मैराथन करते हैं। अब वो बंदे अपने लगे हुए हैं, वो 5 किलोमीटर से बढ़ के 7 जा रहे हैं, 7 से 10 जा रहे हैं, 10 के बाद हाफ मैराथन कर रहे हैं 21 किलोमीटर। वो उसमें लगे हुए हैं, वो उसी में ही मतलब उनकी वो जो खुशी है वो टेम्परेरी नहीं है, वो उसमें लगे हुए हैं और वो सुखी हैं उस सेंस में कि उनके पास में अपना एक फील्ड है, उस फील्ड में वो लोग इम्प्रूव किए जा रहे हैं, कुछ रोज नया सीख रहे हैं, खुद को डेली बेहतर बना रहे हैं और उसमें एक लाइन में वो लोग अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किए हुए हैं। वो लोग सुखी हैं। सुखी का ये भी पर्पस है कि आपके पास में जो चीजें हैं क्या वो आपके लिए पर्याप्त हैं। आपकी बेसिक जरूरतें जो हैं वो तो पूरी हो ही रही हैं, लेकिन वो बेसिक जरूरतों के बाद में आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी साथ में अलाइंड है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब उसके चलते हम परेशान हो रहे हैं। तो यही डिफरेंस था। अगर आप वो पुरानी वीडियोस में देखेंगे कि जब हम जुपिटर और राहु की बात करते थे तो जुपिटर भी फैलाव देता है। जुपिटर का फैलाव बृहस्पति का जो है वो लेवल ऊपर उठाने में है। तो इट इज मोर लाइक अगर आप विजुअली ही देखना चाहते हैं तो इट्स लाइक आप वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, आप अपना लेवल, अपना स्तर बढ़ा रहे हैं, आप अपने कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा रहे हैं। और राहु का जो फैलाव है वो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल फैलाव है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए। तो वो जो है नेवर सेटिस्फाइड, ऑलवेज ग्रीडी, उस टाइप की एनर्जी है कि मुझे सब चाहिए, क्या चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए, उसमें आप परेशान रहते हैं। तो वो फैलाव नहीं, ये जुपिटर का जो फैलाव है ये आपका स्तर ऊपर उठा रहे हैं। तो बृहस्पति और यही आपके जो है खुशी से ऊपर सुख के कारक एक तरीके से हुए। तो सर्वथा सुख कारक जो है बृहस्पति को बोला गया है। तो बृहस्पति की जो एनर्जीज हैं, बृहस्पति का जो फ्रिक्शन है, बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके जीवन में, उसको हमको बढ़ाना चाहिए। उससे हम लोग जो है सुख की तरफ ज्यादा जाते हैं। बृहस्पति के फूड हैं, जैसे बनाना है, केला खा रहे हैं, या चने की दाल है, या जो भी इस तरह के खाने हैं, मीठा खाना है, ये सब आपको ये बृहस्पति से रिलेटेड फूड आइटम्स हैं। बृहस्पति से रिलेटेड एक्शन में आपका, जैसे मैंने कहा, लर्निंग, एंड दिस इज नॉट अबाउट रीडिंग, इट इज अबाउट लर्निंग, कि आपने जो भी देखा, पढ़ा,
कुछ भी लिखा करा, आप उससे क्या नया सीखे, आपकी कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है कि नहीं, आपका स्तर ऊपर उठ रहा है कि नहीं। बृहस्पति एक्सपीरियंस के बारे में भी है, तो अगर आप अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ में बैठते हैं, आप अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड या ज़्यादा केपेबल कंपनी में जाकर के बैठते हैं, तो वो भी आपको जो है एक तरीके से सुख प्रदान करता है, क्योंकि वो लोग आपके लिए गाइडिंग लाइट हो जाते हैं, वो लोग आपको कुछ जो अच्छी बातें हैं वो बताते हैं, उनकी कंपनी में आप अपने आप को और इम्प्रूव करता हुआ देखते हैं। तो ये बृहस्पति के कारक हुए। नेचुरली पूजा पाठ जो है वो आपको हमेशा सुख की तरफ लेकर के जाती है, आप सुखी महसूस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको देखने वाला कोई है। वो मैटर नहीं करता कि आपकी किस में श्रद्धा है, किस भगवान में है, किस मंदिर में है, किस धर्म में है, लेकिन अगर आप प्रेयर्स करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो आपको एक तरह से सुख प्रदान करती है कि आप निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। तो ये जुपिटर के कारक हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अगर किसी को डे टू डे एक्टिविटी में है तो भाई रोज नित्य सुबह अपने जो भी आपका पूजा स्थल है, चाहे आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, वहाँ रोज सुबह जाएं, अपने हाथ में कुछ एक चीज, अपना फल, कोई एक ऑफरिंग आपकी तरफ से फल है, फूल है, मिठाई है, कुछ भी है, वो लेकर के जाएं और वहाँ पे रोज सुबह जाना, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा रिचुअल है। आप जो है दूसरों को मदद करें, खाना बांटें, ये अपने आप में एक रिचुअल है। जुपिटर जो है ये कर्क राशि में, मून की राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि का कारक जो है वो मासिस से भी है, तो आप मासिस के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आप दवाइयाँ बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये सब आपको सुख प्रदान करे क्योंकि आप जुपिटर बढ़ा रहे हैं। तो हमेशा जो है जुपिटर की एनर्जी के साथ में रहिए, जो मॉरली जस्ट है वो ही कीजिए। शॉर्ट टर्म मत सोचिए, या ऐसे मत सोचिए कि मेरा आज के दिन में क्या फायदा है। आपको जब भी कुछ भी ऑप्शन आए, डिसीजन पॉइंट आए, लाइफ में चूज करना हो, हमेशा वो कीजिए जो आपको अंतर मन से आवाज आ रही है कि ये मॉरली करना करेक्ट है। तो आप जुपिटर के साथ में जा रहे हैं, आप बृहस्पति के साथ में जा रहे हैं, और अंत में आपको जो है सुख की प्राप्ति होगी। सिर्फ हंसी ठिठोली या खुशी की नहीं, आप सुखी रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम दोबारा से फिर एक मिलेंगे नए वीडियो में, कुछ एक नई चर्चा करेंगे। नमस्कार।